वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी नंबर 3, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज ए लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन का। मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूव भी किया था और एक एग्जाम्पल भी बताया था, जो एग्जाम्पल सामने दिख रहा है, राइट। ये एग्जाम्पल को मैंने कैसे प्रैक्टिकल होता है प्रॉपर्टी नंबर 3 उसका यूज करके दिखाया था। फिर उसके बाद मैंने एस डब्ल्यू के रूप में लैप्लास कॉस 80 माइनस कॉस बीटी अपॉन टी का मैंने एस डब्ल्यू दिया था कि इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, राइट। तो चलते हैं इस लेक्चर में इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा और किस तरह से होगा, राइट। चलिए तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन में फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 माइनस cos बीटी अपॉन टी, कैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 का डिवीजन बाई टी का यूज कैसे करना है। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर हम टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनाइट एफ पी डी पी, यानी इंटीग्रेशन करना है पी के रिस्पेक्ट में, जिसमें लिमिट रहेगा पी से इन्फिनाइट तक का, राइट। लेकिन इसका यूज करके हम दिखाते हैं इसका मेन फॉर्म कि कैसे इस टर्म की ओर चलेंगे। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म की ओर चलते हैं। लैप्लास कॉस 80 माइनस कॉस बीटी अपॉन टी इक्वल्स टू व्हाट, राइट। लैप्लास कॉस 80 माइनस कॉस बीटी। पहले इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि नोमिनेटर पार्ट का लैप्लास निकाल लेते हैं, राइट। तो नोमिनेटर पार्ट का लैप्लास कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। नोमिनेटर पार्ट का लैप्लास निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि लैप्लास दोनों फॉर्म में हम सेपरेट लगाते हैं। लैप्लास कॉस 80 माइनस लैप्लास कॉस बीटी, राइट। मैंने दोनों पार्ट में लैप्लास का फॉर्म सेट कर लिया। अब यहां पे एक चीज फॉर्मूला पढ़े होंगे, लैप्लास कॉस 80 का, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लैप्लास कॉस 80 का है। तो जरा देखिएगा लैप्लास कॉस 80 के लिए, यहाँ पे कॉस 80 के लिए क्या करेंगे इस फॉर्म के लिए कि इसका सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लिखेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस बीटी का लैप्लास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इस फॉर्म की ओर हम चलते हैं। तो ये तो मेरा आया जो लैप्लास फॉर्म है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लैप्लास कॉस 80 लैप्लास कॉस बीटी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में टी से डिवाइड करते हैं और राइट साइड में इंटीग्रेशन का पार्ट कम करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक लाइन, डिवाइड LHS वाई टी एंड टेक इंटीग्रेशन p टू इन्फिनाइट dp। मतलब इंटीग्रेशन लगाना है दोनों में p के रिस्पेक्ट में और लिमिट p से इन्फिनाइट है, राइट, जो सामने प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। क्लियर है। तो देखिएगा लैप्लास कॉस 80 कॉस बीटी अपॉन टी, फिर यहाँ भी
इंटीग्रेशन पी से इन्फिनाइट पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी पी, राइट। अब इसमें हम फॉर्म अपनाते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके बारे में। तो इंटीग्रेट करने का कुछ प्रक्रिया अपना लेते हैं, इंटीग्रेट का फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले एक काम क्या करेंगे कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा, इसको अगर हम मानते हैं z और इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्म में लगभग आएगा x और का 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड यानी लिखाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा जो सामने दिख रहा है। तो यहाँ भी वैसे ही हम काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं। तो 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी, तो 1/2 तो हम डेट बाहर कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लिखाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसा ही लॉग यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरह से। और लिमिट है इन्फिनाइट, और यहाँ भी लिमिट है यहाँ p, राइट। देख लीजिए इस फॉर्म का कुछ तो कहीं डॉट नहीं है। अच्छा, इसका हम डिटेल से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं डिटेल से। यहाँ पे अगर मान सकते हैं, इसको अगर मान लेते हैं z तो ये फॉर्म में आ जाएगा। हम यहाँ पे करके एक दिखाते हैं, हालांकि हम ऐसा करते हैं कि इसी फॉर्म को दिखा देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे p कर देते हैं, यहाँ भी p कर देते हैं, और यहाँ भी p कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कैसे इंटीग्रेट हुआ, तो हम यहाँ पे करके ही दिखा देते हैं इसका फॉर्म का, राइट। देखिए तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने z मान लिया, तो यहाँ पे 2p और यहाँ पे dz/dp। अब ये आएगा तो p dp 1/2 dz। तो यहाँ पे का जो फॉर्म है, यहाँ पे का फॉर्म क्या है कि p इंटू डी पी, तो p इंटू डी पी 1/2 dz, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z। ये पूरा का फॉर्म z मान लिया, तो 1/2 का log z होता है, और z का वैल्यू जो है पुट कर देना है 1/2 log z का वैल्यू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। जो सामने मैंने इस फॉर्म को दिखाया, जो सामने दिखाया था कि इतना को डायरेक्ट इतना ही आएगा, जो सामने मैंने लिख दिया डायरेक्ट इसमें भी और इसमें भी। तो 1/2 आएगा, तो दोनों में 1/2 कॉमन कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पुट करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम फॉर्म को एक अच्छे तरीके से हम टर्म को सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं जरा देखिएगा, लिमिट पुट करने से पहले कि लॉग लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं। कैसे, लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गया। और अपर लिमिट इन्फिनाइट, लोअर लिमिट p है। अब इसमें और आगे का प्रक्रिया चलते हैं। तो 1/2 है, तो 1/2 है, ये लॉग है। अब हम एक काम करते हैं, पी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। जब पी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो इसमें तो 1 बचेगा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। और वैसा ही डिनोमिनेटर में भी पी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो जिसमें है पी स्क्वायर 1 लिखा जाएगा और इसमें डिवाइड में लिखाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आएगा इन्फिनाइट, यहाँ पे आएगा p, जो सामने दिखा। क्लियर है। अब इसके बाद का प्रक्रिया का हम चलते हैं। कैसे, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 log 1 प्लस ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, राइट। ये हो गया इन्फिनाइट और ये हो गया p। क्लियर है, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिएगा ये सब यहाँ का फॉर्म 1/2 log
1 प्लस, देखिए अपर लिमिट इन्फिनाइट पुट करेंगे जहाँ जहाँ पी रहेगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इन्फिनाइट बी स्क्वायर इन्फिनाइट माइनस लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई पी है तो यहाँ पी ही पुट कर देंगे, और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, राइट। देख लीजिए अब इस पार्ट के लिए थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि 1/2 तो सही है, लॉग किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर इन्फिनाइट रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो ए स्क्वायर बाई इन्फिनाइट 0 आ जाएगा और बी स्क्वायर बाई इन्फिनाइट 0 आ जाएगा, माइनस लॉग, अब यहाँ पे एलसीएम का पार्ट पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, वैसा ही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये दोनों कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 1/2 लॉग 1 और माइनस लॉग यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0। अब यहाँ बचा लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस लॉग के अगर माइनस है, माइनस को हटाना चाहेंगे तो ये जो टर्म है इसको चेंज करना होगा। किस तरह से चेंज करेंगे हम यहाँ पे साइड में बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस लॉग और यहाँ एक्स है, तो इस फॉर्म को पहले ऐसे लिखेंगे, लॉग है एक्स है, ये पावर में चला जाएगा, माइनस है तो -1 में चला जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग पावर माइनस को तो 1/x लिख सकते हैं, तो इस पार्ट को हम पॉजिटिव में इस तरह से कर सकते हैं जो सामने दिखाया। तो ऐसा ही अगर हम ऐसे करते हैं कि माइनस को अगर हम पॉजिटिव लिखना चाहेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट क्या आ जाएगा नीचे, यानी चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से मेरा ये फाइनली रिजल्ट आया। ये किसके बराबर आया, तो हेंस लैप्लास कॉस 80 माइनस कॉस बीटी अपॉन टी का फाइनली रिजल्ट आया 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये मेरा परफेक्ट आंसर आया जो सामने दिखा, क्लियर। इसी तरह से एक SW देते हैं, जो SW उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना है कि कैसे सॉल्यूशन होगा और कितना होगा, राइट। एक SW पहले इसको नोट किया जाए पूरी तरह से। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को SW में बताना है, SW में इसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर इन कमेंट बॉक्स लैप्लास e के पावर 80 माइनस e के पावर बीटी अपॉन टी, राइट। फर्स्ट ऑप्शन लॉग p माइनस बी अपॉन पी माइनस ए, लॉग b माइनस ए अपॉन पी माइनस बी, सी में लॉग p प्लस बी पी प्लस ए, और नन ऑफ दिस, राइट। ये 4 को ऑप्शन है, ये चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, राइट। और नहीं बनेगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन हम कर सकें, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी और उसका बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। और साथ साथ मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ताकि प्रैक्टिस होते जाए और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में, वो सारा क्वेश्चन हम डील करते जा रहे हैं, राइट। चलिए तो इसको जरूर नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके और पूरी तरह से क्लियर हो सके, राइट। चलिए ठीक है।